दिनांक 14 मार्च 2019 गुरुवार की आज की ताज़ा खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और देश की 5 बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपको रखे अपडेट और आगे। तो क्या है पूरी क्या है पूरी 5 खबरें जानने के लिए इनको अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश और देश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय और शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि निकल के आ रही है। विंग कमांडर भी अभिनंदन को फॉलो ना करें से संबंधित जो नेशनल न्यूज़ है जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें विंग कमांडर भी अभिनंदन को फॉलो ना करें, साइबर स्ट्राइक के शिकार हो सकते हैं रक्षा मंत्रालय। नई दिल्ली से खबर है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को MiG-21 बाइसन द्वारा गिराए जाने के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने 28 फरवरी 2019 को जारी प्रेस वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन द्वारा गिराया गया है और वह नियंत्रण रेखा के पार जाकर गिरा है। इसके अलावा पिछले एक हफ्ता में विंग कमांडर भी अभिनंदन के जाली अकाउंट बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने 6 मार्च 2019 को सूचित किया था कि विंग कमांडर भी अभिनंदन का ट्वीट और इंस्टाग्राम पर कोई भी अधिकारित सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और इसलिए इन अकाउंटों को फॉलो न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इनमें कुछ दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। फेक अकाउंट फॉलो करने से क्या होता है दोस्तों आपको बता दें ज़्यादातर साइबर आपराधिक इस तरह के फेक अकाउंट बनाते हैं जो लोगों की अज्ञानता और भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे अकाउंट के माध्यम से आपका डाटा चोरी किया जा सकता है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आसानी से हैक करके उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसके लिए आपको पासवर्ड जानकर कुछ भी आपके साथ किया जाता है तो सतर्क रहें और इस प्रकार के अकाउंट को फॉलो ना करें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है। भोपाल से चुनाव तत्काल से 2 जिलों के आबकारी अधिकारी को किया गया है सस्पेंड। एमपी न्यूज़ है दोस्तों, राज्य शासन ने भिंड और पन्ना जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारियों RS मिश्रा तथा इंद्रजीत सिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के सिलसिले में ली गई आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अवैध शराब को लेकर अपेक्षित कार्यवाही के प्रति लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में RS मिश्रा का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय ग्वालियर तथा इंद्रजीत सिंह चौहान का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय सागर निर्धारित किया गया था। इन जिलों में तैनात होने से होगी CRPF। दोस्तों आपको बता दें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री VL कांता राव ने बताया है कि अब तक लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 13 कंपनियां प्रदेश को मिली हैं। इनमें 9 कंपनियां CRPF एवं 4 CRPF की हैं। इन कंपनियों को 15 मार्च तक छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, बालाघाट, मंडला, भोपाल, मुरैना, भिंड, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और इंदौर एवं उज्जैन जिलों में निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल का प्रयोग मुख्यतः फ्लैग मार्च, एरिया डायमिनेशन, कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग्स, वल्नरेबल क्षेत्र भ्रमण कार्य के लिए किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल पूर्व से प्रदाय करने का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन के लिए भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आम जन के विश्वास को मजबूत करना है। ये दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं, जान लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की जो निकल के आ रही है रूस के वैज्ञानिक ने क्वांटम कंप्यूटर के जरिए टाइम रिवर्सल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। दोस्तों आपको बता दें आप ये ध्यान में रखें कि ऐसा असल में नहीं हुआ है, यानी किसी ने टाइम ट्रेवल नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन किया है और हैरानी की बात यह है कि यह फिजिकल के नियम के खिलाफ है। रूस के मॉस्को यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड और अमेरिका रिसर्च के साथ मिलकर एक टाइम मशीन डेवलप किया है। इसे बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। रूस के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि ऐसी टाइम मशीन तैयार की गई है जो समय को पीछे कर सकती है, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, असल जिंदगी में नहीं। ऐसा कहा गया है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से यह कथित टाइम मशीन पास्ट या फ्यूचर में नहीं ले जा सकती, लेकिन यह आगे की शोध के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू जैसा माना जा रहा है।
ये नई शोध थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ के विपरीत है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स की चीज़ों का समय के साथ क्षय यानी खात्मा होता रहता है। यहाँ तक कि सूरज का भी इसके उदाहरण कई सारे हैं जो आप दिन भर में देखते हैं। आपको बता दें कि इसी का पहला नियम ये कहता है कि एनर्जी ने तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, इसे सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने फिजिक्स के इस लॉ का खंडन किया है और टाइम को पीछे कर दिया है। डॉक्टर गार्डे लेग्विन मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं। उन्होंने कहा है हमने आर्टिफिशियल एक टेस्ट तैयार किया है जो टाइम के थर्मोडायनामिक्स एरो के विपरीत दिशा में तैयार होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीरीज ऑफ पेपर्स थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ का भी विरोध करता है। क्या है क्वांटम कंप्यूटर? दोस्तों आपको बता दें, साफ शब्दों और कम समय में क्वांटम कंप्यूटर को जानना है तो ऐसे समझें। आप कंप्यूटर में जितना भी जानकारियां या डाटा कह लें ये बिट्स में स्टोर होता है, अर्थात 0 और 1 के तौर पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स नहीं बल्कि यहाँ क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स होते हैं और यही 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। आम कंप्यूटर में कंप्यूटर के लिए बाइनरी कोड्स जैसे 0 या 1 के जरिए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर किसी इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए क्यूबिट यानी 0 1 और 1 दोनों के सुपरपोजिशन टेस्ट का इस्तेमाल करती है। दर्शकों कहते हैं तीसरी बड़ी खबर, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है चुनाव आयोग से। दोस्तों चौथी बड़ी खबर है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद 689 टेंडर प्रकाशित, भाजपा ने शिकायत कि ये मध्य प्रदेश की खबर है भोपाल से। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की सरकारी वेबसाइट पर आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना टेंडर प्रकाशित किए जाने की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। इस संबंध में पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, वरिष्ठ नेता श्री शांतिलाल लोढ़ा एवं श्री एस उप्पल शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की गई शिकायत में कहा गया है कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात सरकारी वेबसाइट अर्थात mptender.gov.in NIC/GP/ऐप पर दिनांक 11/3/2019 को प्रातः 9 बजे से 13/3/2019 समय दोपहर 2:15 तक कुल 689 टेंडर अपलोड किए गए हैं। ये टेंडर 18 मार्च 2019 से खुलना भी शुरू हो जाएंगे। शिकायत में कहा गया है कि शासकीय विभागों की यह भली भांति जानकारी है कि आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात टेंडर के प्रकाशन और उन्हें खोलने की अनुमति निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। कृपया उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर प्रकाशित समस्त टेंडर पर तत्कालीन प्रभाव से रोक लगाए एवं संबंधित विभागों को यह निर्देश दें कि आयोग की अनुमति प्राप्त करें तथा उसका विवरण भी टेंडर के साथ प्रकाशित करें। प्रतिनिधिमंडल ने अपने शिकायत के साथ टेंडर की फोटोकॉपी भी आयोग को उपलब्ध कराई गई है। ये चौथी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर के अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि सीएम कमलनाथ से जो उन्होंने बेरोजगारों बैंक की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं उसके बारे में अपने ब्लॉग पर को पोस्ट किया है। आइए जान लेते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों हम आपको बता दें, हर समाज और समुदाय अपनी परंपरागत कला और कौशल से अपनी आजीविका कमाता है। अपनी कला और कौशल पर उसे गर्व भी होता है। यदि उसे आर्थिक आधार ना मिले तो कला और कौशल दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। हम सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों की गिनती भले ही नहीं कर पाए, लेकिन उसमें जीविका चलाने में मदद मिलती है। प्रदेश का दौरा करते हुए मुझसे समुदाय विशेष के कुछ युवा मिले जिन्होंने कहा कि वे बेरोजगार हैं और काम जाते हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि वे सिर्फ ढोल बजाना जानते हैं। सवाल यह है कि जो समुदाय पहले से
कौशल संपन्न है उसे बेरोजगार क्यों कहना चाहिए। अब हमारी बारी है कि हम ऐसे अवसर पैदा करें कि यही कला कौशल एक आर्थिक गतिविधियां बन जाए। आज डिंडोरी के गुदुम बाजार कलाकार मुरारी लाल भैरवे और शिव प्रसाद धुर्वे को उनकी मंडली के साथ सादर से बुलाया जाता है। करीब 250 आदिवासी कलाकारों ने राजपथ पर गुदुम बजाकर सबको हैरत में डाल दिया था। व्यवसाय को हिकारत की निगाहों से देखना कुछ लोगों की फितरत होती है। समाज की व्याप्त सोच इससे अलग है। वह हर व्यक्ति के लिए संभावनाओं की तलाश करता है, उन्हें अवसर देता है और उन वंचित की आशाओं को भी नया आकाश दे देता है जिनके पास उम्मीद के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। क्या कोई सोच सकता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने 1918 में जब मेहर बैंड की शुरुआत अकाल में अनाथ हुए बच्चों की आजीविका के लिए की थी। आज भी मेहर बैंड हमारे बीच है, इसके कलाकारों को नमन करते हैं। इस बैंड की ख्याति पूरे विश्व में फैली है। कला और संस्कृति को आर्थिक गतिविधियां से जोड़कर ही उन्हें जीवंत बनाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बैंड एक प्रकार से सूक्ष्म आर्थिक गतिविधि है जो एक टीम को रोजगार का साधन बनाता है, साथ ही कला को जीवंत भी रखता है। कला गर्व करने की चीज़ है। ऐसे में सोचता हूं कि जबलपुर के शाम बैंड की लोकप्रियता सबको पता है। पिछले एक दशक से नॉर्थ ईस्ट में कई बैंड उभर कर सामने आए हैं। वे अपनी परंपरागत लोक धुनों को वेस्टर्न संगीत के साथ मिलाकर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। देश भर में उनका नाम चलता है। नागालैंड की 4 बहनों का बैंड आज पूरे भारत में लोकप्रिय है। इंडियन और ओशियन बैंड सब जानते हैं। निर्वाचन आयोग के लिए अभी इसका प्रचार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बेटियां का विनाइल रिकॉर्ड्स बैंड भी एक प्रसिद्ध बैंड है। पूना के सुलेखा बैंड भी खुद की वेबसाइट है जो उत्सव और अवसर के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। मुझसे कई लोग कलाकार रहते हैं जो विलुप्त होती हमारी संगति परंपराओं के प्रति चिंतित हैं। हमें उनका संरक्षण करना होगा, नए ढंग से उनके आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना होगा। हमारे बहुत सारे लोग कलाकारों को परंपरागत वाद्य बजाते रहते हैं, जैसे ढोलक, बंजीरा, टिमनी, रमतुला, शहनाई आदि। वे कहाँ जाएंगे? वे आर्थिक संसार से कट रहे हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से कहा है। आज बैंड का चलन है। शादी विवाह महोत्सव में लोग बैंड बुलाते हैं, इसलिए इन लोग कलाकारों को कौशल विकास के माध्यम से संगीत कर बैंड के रूप में प्रस्तुत कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना की पहल करना होगी। गरीब कलाकारों के घरों और परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। इसके घरों को भी रोशनी मिलनी चाहिए। बैंड बाजा प्रशिक्षण की यही सोच है। इसे एक सूक्ष्म और लघु आर्थिक गतिविधियों के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, इसलिए उन्होंने बैंड बाजे की ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया है। दर्शकों, ये 5वीं बड़ी खबर, तो आशा करते हैं आपको हमारे 5 बड़ी खबरें अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़, अन्य बड़ी खबरें आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।